नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे परदेसी भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के। सऊदी अरब में जो लोग में हैं, उसके बाद में एक आदमी को मैं बताऊंगा जो कि मुंबई एयरपोर्ट से और अबू धाबी एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचा, वो भी बिना टिकट कर। और जो लोग इस समय में सऊदी से चाहे दुबई से कहीं से भी अगर आप छुट्टी जाने वाले हैं, खासतौर से इंडिया में कुछ ऐसे एयरपोर्ट पर गाइडलाइंस आई हुई है, वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको फिर बुकिंग यहाँ पर करानी पड़ेगी पहले ही। अगर उस बुकिंग को आप यहाँ से करा के नहीं जाएंगे तो आपको उन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग वहां से वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आप लोग वहां से वीडियो को एक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आप लेके ही जाना। दोस्तों को वीडियो जरूर से करना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक लाइक जरूर करके जाना। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस की बात अगर कर ले तो यहाँ पर एक सवाल है, जैसा कि बहुत से भाइयों ने भी इस सवाल को किया था, जवाजात से भी सवाल किया था, मेरे से पास भी कुछ सवाल आए थे कि मेरे जैसे लाइसेंस होता है। अब लाइसेंस पे तो उनका जो ब्लड ग्रुप लिखा हुआ होता है, लाइसेंस पे ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, ठीक, लेकिन रियल में जो उनका ब्लड ग्रुप है वो है ओ पॉजिटिव। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? क्या वो ब्लड ग्रुप चेंज होगा, यानी जो उसका लाइसेंस का, या नहीं होगा? ऐसे में जवाजात से अपडेट लिया गया। तो जवाजात को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जवाजात ने यहाँ पर जवाब दिया है कि आपको दल्ला में यानी कि आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ेगा, जहां पे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। वहां जाने के बाद में आपका ये काम कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से भाई भी इसके लिए, इस चीज के लिए हमसे सवाल भी किए हैं, भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमारा चेंज हो जाएगा? तो ये कंफर्म है, आप टेंशन ना लें। जवाजात ने अपडेट दे दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका अगर ब्लड ग्रुप या कोई भी करेक्शन है लाइसेंस में, कोई सी भी चीज की करेक्शन करवाना है, तो आप सीधा आरटीओ ऑफिस में पहुंचे, यानी दल्ला में पहुंचने के बाद में आपका वो चीज चेंज हो जाएगा और आप बेफिक्र हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से मुंबई से एक आदमी अबू धाबी एयरपोर्ट पर बिना टिकट के ही पहुंच गया है। सुनने में ऐसे लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, कोई आतंकवादी होगा, कोई बड़ी मिली भगत होगी, किसी सरकार की होगी, कोई एजेंट होगा, दुनिया भर की बातें दिमाग में आती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर क्या है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखिए पहले गल्फ हिंदी न्यूज का। उसमें क्या हुआ, मुंबई एयरपोर्ट पर मुंबई से एक फ्लाइट जा रही थी यहाँ पर अबू धाबी पे, ठीक है, अबू धाबी। तो वहां पर जो लगेज रखते हैं सामान, ठीक, उस लगेज को रखने वाला ही एयरपोर्ट उसमें फ्लाइट के अंदर था। तो उसने सामान को सेट किया, सेट करने के बाद में थक गया। भाई कोई भी थक जाता है। थक जाने के बाद में वो बंदा उसी में बैठ गया तो सो गया। अब ये कंफ्यूजन देखिए कि सो गया बंदा तो उसको कोई इतना ध्यान नहीं दिया और उठा के फ्लाइट को बंद कर दिया गया। फ्लाइट को बंद तो कर दिया गया, बाद में फ्लाइट उड़ भी गई। उड़ जाने के बाद में उस बंदे की आंख खुली, लेकिन कोई पता तो था नहीं। अब किसको आवाज लगाए, लगेज में है, वो सीट ऊपर में है, तो किसी को कुछ पता नहीं चला। एंड में जब अबू धाबी पहुंचा, जब सामान उतरने लगा तो उस आदमी को निकाला गया। हालांकि आदमी स्वस्थ है, ठीक ठाक है। ये देखिए कुदरत का करिश्मा कि उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ है। फिर अबू धाबी में आया, उसका चेकअप वगैरह सब कुछ हुआ, ठीक ठाक से सब कुछ बढ़िया निकला। उसके बाद में उस आदमी को अबू धाबी से मुंबई रिटर्न कर दिया गया और वो इस तरीके से दुबई यानी अबू धाबी में आया और अबू धाबी से वापस चला गया। अब बात करते हैं दोस्तों अहम और मेन मुद्दे की। जो लोग चाहे सऊदी से, दुबई, कतर, बहरीन, किसी भी देश से या किसी रिस्क वाले देशों से अगर इस टाइम में इंडिया वापस जा रहे हैं, कुछ एयरपोर्ट पर, जैसा कि आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट में शेयर करता हूँ गल्फ हिंदी न्यूज का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग दिसंबर 20 ऑल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज अराइविंग at airport in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru and Hyderabad will have it compulsory पर बुक ऑन RT-PCR टेस्ट। आपको यहाँ पर मैं डिटेल में समझाता हूँ, इसी चीज को हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इन एयरपोर्ट पर अगर आप कहीं से भी आते हैं, छुट्टी आते हैं, फिनिश आते हैं, जो भी है, जैसे भी आते हैं, या किसी रिस्क वाले देशों से, जिन देशों में, जैसे जिन देशों में ओमाइक्रोन की तादाद ज्यादा है, वहां पर पेशेंट ज्यादा मिले हैं, उन देशों से भी या किसी भी देश से अगर आप इंडिया में इन सारे एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको प्री RT-PCR के लिए आपको वहां पर बुकिंग करनी पड़ेगी।
ठीक है, प्री बुकिंग करना पड़ेगा। पहले क्या था, यहाँ से लोग जाते थे तो जाने के बाद में वहां पर सीधा आरटीपीसीआर के लिए लाइन लगाते थे, आरटीपीसीआर का टेस्ट होता था, 5 घंटा 6 घंटा का इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद में उनको रिपोर्ट मिलती तब जाने के लिए मिलता था। तो आप इस चीज से बच जाएंगे। अब आपको ये बुकिंग यहीं से करके जाना है, चाहे जिस देश से भी जा रहे हो, जहां से भी जा रहे हो, ठीक है। तो आप इस बुकिंग को यहां से अगर करके जाते हैं ऐसे एयरपोर्ट पर, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ठीक है, इन सारे एयरपोर्टों पर अगर आप जाते हैं तो आप यहां ही से बुकिंग करके जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये बहुत अहम बात थी। खास तौर से सऊदी से लोग बहुत छुट्टी जा रहे हैं, गल्फ कंट्रियों से छुट्टी लोग ज्यादा जा रहे हैं, रिस्क वाले देशों में तो लोग कम जाते हैं कमाने इस टाइम में, जो साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं, ठीक है। लेकिन इन सब देशों में लोग हैं तो छुट्टी जाने वाले भी हैं, छुट्टी आने वाले भी हैं, ठीक। तो आप लोगों को ऐसी चीज बहुत ध्यान रखना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो दो लोगों को भी शेयर जरूर करना ताकि ये बात सबको पता चल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।